बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। बच्चों, हमने इन सवालों को साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है। पहला क्वेश्चन है 2 के साथ ये वाले 6 जीरो दी गई है, यानी 2 मिलियन है। ये इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है। तो बच्चों, पहले मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म कैसी होती है। वो इस फॉर्म में होता है a मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर n। ये इस फॉर्मेट में होता है। अब इसमें a क्या है? एक कहते हैं कोएफिशिएंट, और इसमें ये 10 जो होता है बेस होता है, और n उसकी पावर होती है। ये पावर जो है ये इंटीजर होती है, यानी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। अब डेसिमल पॉइंट इसका कहाँ है और इसको कहाँ लेके जाना है इस सूरत में लाने के लिए, यानी उसका डेसिमल पोजीशन कहाँ होगी असल में। तो बच्चों देखिए कि ये जो हमारे पास नंबर दिया गया है 2 मिलियन, इसमें आपको कहीं डेसिमल नंबर नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। 182.25 लिख लेते हैं। अब देखें, इसमें पॉइंट दरमियान में आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब ये साइड है ना, जो इसको कहते हैं इंटीग्रल साइड या कंप्लीट साइड। अब कंप्लीट साइड के पॉइंट जो है ना वो इसके इंतहाई दाएं तरफ होता है, और जो डेसिमल साइड होती है उसके बाएं तरफ होता है डेसिमल पॉइंट। अब अगर सिर्फ हमारे पास 182 होता, इसका ये साइड ना होती, यानी डेसिमल साइड ना होती, तो हम ये पॉइंट बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पॉइंट बाहर होता है लेकिन उसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे पास सिर्फ 25 होता लेकिन वो डेसिमल होता, तो फिर इस साइड पर पॉइंट लगाने की ज़रूरत होती है, लेकिन होता इन दोनों के दरमियान है। अब जब इस नंबर को देखते हैं तो इसका डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इसका पॉइंट यहाँ छुपा हुआ है इस मकाम पर। एक बात होगी। उसके बाद हमने ये देखना है कि इस पॉइंट को कहाँ लेके जाएंगे। उसके लिए भी ये होता है कि नॉन ज़ीरो डिजिट जो होती है ना, वो उसका इंतहाई लेफ़्ट वाला नंबर जो होता है, जो ज़ीरो के अलावा बाकी नंबर होंगे उनके सबसे लेफ़्ट वाला जो होगा उसके साथ हमारा डेसिमल पोजीशन बनती है। अब यहाँ बनी पोजीशन, यहाँ लेके आना है, यहाँ मौजूद है और यहाँ लेके आना है हमने। तो ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये नंबर डेसिमल जो है पॉइंट, ये कितने डिजिट को स्किप किया इसने यहाँ पहुँचने के लिए, या यूँ कह लें कि कितने जंप लगाए इसने अपने असल पोजीशन पर पहुँचने के लिए। देखिए, ये नंबर 1 ये है, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इसने 6 जंप लगाए, तो ये बन जाएगा फिर पॉइंट यहाँ आ गया, यानी अपने जो पोजीशन थी वहाँ पहुँच गया। उसके बाद हमने इसमें से जितने उसने जंप लगाए उतने 10 निकले, तो फिर ये 10 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 10। उतने 10 कितने निकले थे? 6 10 निकले थे। उसके ऊपर हमने 6 लिख दिया, ऐसे पावर 6 बन गई। ये 10 ये वाला आ गया, और उसके ऊपर ये n जो है यानी ये इंटीजर आ गया, उसकी पावर बन के आ गया। अब ये है कि एक चीज़ और देखने की होती है कि ये प्लस है या माइनस है। अब बच्चों, अगर तो ये जाए राइट से लेफ़्ट को, ये पॉइंट राइट से लेफ़्ट को गया है, तो फिर उतने ही 10 बाहर निकले हुए हैं, तो हम लिखेंगे कि ये पॉजिटिव है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव लिख दो या ना लिख दो, बात एक ही होती है कि पॉजिटिव लिखो या ना लिखो। आपको पता है कि जब ना लिखोगे तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो ये बन गया फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 6। अब ये बन गया साइंटिफिक नोटेशन बन गई इसकी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में है 48,900। अब बच्चों उसी तरह हमने सोचना है कि इसका पॉइंट कहाँ है। तो ज़ाहिर है कि जहाँ पॉइंट हमें शो नहीं हो रहा तो वो बाहर होगा। तो ये सारी की सारी रकम इंटीग्रल है, तो लिहाजा पॉइंट इसका यहाँ है। अब उसका डेसिमल पोजीशन क्या है? डेसिमल पोजीशन ये वाली है। इसने चल के यहाँ आना है, इसने जंप लगाते हुए यहाँ आना है, तो कितने लगाएगा? 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए ये बन जाएगा 4 पॉइंट।
अब 8 और 9 ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इनको हमने रखना होता है क्योंकि इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन बाहर वाली 0 जो होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो ये कैंसिल हो गई, तो आगे मल्टीप्लाई आ गया 10। अब कितने डिजिट हमने जंप किए थे, 1 2 3 4, तो इसके ऊपर 4 लिख देते हैं। तो ये बन गया 4.89 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 4। अब आप बताइए कि ये 4 जो है ये इंटीजर तो है, क्या ये माइनस है या प्लस है? ज़ाहिर है कि ये प्लस है, क्योंकि हम इधर से यानी दाएं से बाएं को आए थे, इसलिए ये प्लस हो गया। अब प्लस लिखें ना लिखें, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह 0.0042। अब देखिए कि इसका पॉइंट जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है। तो जब पॉइंट नज़र आ रहा है, इसकी दाएं तरफ जितनी भी रकम है सारी की सारी डेसिमल पार्ट ही है, इसका इंटीग्रल पार्ट वो 0 है, वो 0 है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसका फ़ायदा ही नहीं। अब ये वाला जो है ना ये इसका डेसिमल साइड है, लेकिन पॉइंट इसका भी वही उसके डेसिमल पोजीशन पर लेके जाना है। तो डेसिमल पोजीशन इसकी कहाँ है? ये वाले यहाँ है, क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट 2 ही हैं, 4 और 2। इसका जो बाएं तरफ वाला है उसके साथ होता है, यहाँ लेके जाना है हमने। तो अब ये पॉइंट कितने डिजिट जाएगा इधर, वो 1 2 और ये 3 4 भी तो उसने क्रॉस करना ना, तो 4 से भी आगे जाना है, तो यहाँ आना है उसने। तो इसलिए ये बन जाएगा 4.2। ये 0 तो ख़त्म हो जाएंगे, जब पॉइंट निकल आया तो 0 ख़त्म हो गए। तो मल्टीप्लाइड बाई कितने पॉइंट उसने स्किप किया था, 1 2 3 किया था, तो 10 रेज़ टू द पावर 3 बन गई। अब बच्चों सोचना ये है कि ये वाला 3 ये इंटीजर जो है ये माइनस होगा या प्लस होगा। तो बच्चों ये चूँकि लेफ़्ट टू राइट आया है, बाएं से दाएं को आया, इसलिए इसको माइनस लिखेंगे। तो लिहाजा ये माइनस है, इधर से आएगा तो माइनस, उधर से जाएगा तो प्लस। नेक्स्ट वाला है 0.00000009, यानी 6 0 है और एक 9 है। अब इसका पॉइंट भी हमें शो हो रहा है, नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास डेसिमल साइड है। तो डेसिमल साइड ही है, इसका जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो 9 है, तो 9 के साथ ही हमने लगाना, क्योंकि दूसरा नंबर तो नॉन ज़ीरो है नहीं, सिर्फ 9 है। तो इसकी इधर इसका रेफरेंस या इसका डेसिमल पोजीशन जो है ना वो यहाँ होगी। अब उसने कितना उसने स्किप किए हैं या जंप लगाए, एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जंप लगाए उसने। तो ये फिर बन गया 9 के साथ आ गया 9। पॉइंट यहाँ आ गया, पॉइंट यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बाहर वाला लिखा नहीं जाता है अकेला। तो यहाँ एक और नॉन ज़ीरो डिजिट होता तो यहाँ दरमियान में लिखते थे। तो अब मल्टीप्लाइड बाई 10, कितना इसको पावर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी 7 लिख देंगे। अब 7 माइनस होगा या प्लस होगा बच्चों? भाई ये ठीक है, ये माइनस होगा क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो ये माइनस होगा, तो हम लिख देंगे -7। तो बच्चों ये बन गया साइंटिफिक नोटेशन। अब आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों देखो कि एक 10 बेस और उसकी पावर 1 तो निकलाई पहले ही मौजूद है। अब हमारे पास 73 है। 73 एक ऑर्डिनरी नंबर है, तो इसको भी हम पहले इसको बनाएंगे साइंटिफिक नोटेशन में, इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको साथ शामिल करेंगे। उसके लिए बच्चों वही देखते हैं कि ये वाला जो डेसिमल पोजीशन है वो ये है, तो इसका पॉइंट कहाँ है, 3 के साथ है, इसको लेके कहाँ आना है, इस मकाम पर लेके आना है। तो ये बन जाएगा फिर 7.3। अब कितना स्किप किया उसने, 1 डिजिट स्किप हुआ, यानी 1 डिजिट उसने छलांग लगाई है, तो उसके लिए 10 रेज़ टू द पावर 1 लिखी जाएगी क्योंकि एक ही 10 निकला ना इसमें से। तो ये वाला 10 रेज़ टू द पावर 3 पहले ही मौजूद है। तो बच्चों आपको पता है कि जब बेस सेम हो जाए तो उनकी पावरें, बेस जो होते हैं ना, जब सेम हो जाए तो वो कंबाइन हो जाते हैं। तो ये बन गया 7.3 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 में कंबाइन हो गया, उनकी पावरें फिर प्लस हो जाती है, ऐसे पावर प्लस हो गई। तो ये फिर बन गया 7.3
मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 4। तो बच्चों ये साइंटिफिक नोटेशन बन गई। अब इस क्वेश्चन में भी यही है कि 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 2। ऊपर वाले सवाल की निस्बत इसमें यह है कि वो 65 यानी 65 जो है ये इंटीग्रल नहीं है बल्कि ये डेसिमल है। अब डेसिमल का पॉइंट जो है इधर जाना है, तो इसका आप 0.65 है मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 2 है। इसमें देखिए तो पॉइंट कहाँ आना चाहिए, इसका पॉइंट डेसिमल पोजीशन इसकी ये है, यहाँ से चल के यहाँ आना है। ये तो पहले ही 10 पावर में है, तो अब ये यहाँ से जब आएगा तो एक नंबर वो जंप करेगा, तो वो पहुँचेगा 6.5, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई। अब कितना उसने जंप किया, एक ही नंबर जंप किया ना, तो इसलिए 10 पावर 1 होगा, लेकिन वो माइनस होगा क्योंकि वो इधर से आया है, वो माइनस हो गया है, तो माइनस हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास 10 रेज टू द पावर 2 पहले ही मौजूद है। 10 और 10 ये दोनों सेम है, सेम जो होते हैं वो एक ही नंबर में कंबाइन हो जाते हैं। ये कंबाइन हो गए तो पावरें उनकी आपस में प्लस हो जाती हैं, -1 + 2। तो 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर। अब देखिए कि एक 2 प्लस का है, 1 माइनस का है। जब आप इसको प्लस करने लगोगे तो माइनस प्लस में से निकल जाता है, प्लस का 1 बच जाता है। इसका मतलब इसका 1 बच गया, यहाँ से ये 1 बचा। तो हम ऐसा भी रहने दें तो ठीक है, अगर 6.5 मल्टीप्लाइड बाई सिर्फ 10 लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि 1 लिख लें तब भी ठीक होता है, ना लिखें तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। जब कुछ ना हो तो वो 1 तो होता ही होता है। तो इस तरह बच्चों ये हमारा ये छठा पार्ट था।